हेलो गाइज, आप सबको भाई वीरेंद्र का प्रणाम नमस्कार। गाइज, हम आज कुछ बात कहना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया का भी कुछ नाम होता है और इसमें इसके भी कुछ वर्ण होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में वर्ण होता है, जैसे इस दुनिया का प्रथम नाम तो सतयुग पड़ा, फिर त्रेता आया युग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, जो हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं। जिस तरह उसका जात मतलब समय का एक जात बांट दिया गया चार भागों में, उसी तरह हमारे शरीर का भी चार भाग डिवाइड किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पैदाइशी तो हम लोग शूद्र होते हैं और कर्म के हिसाब से हम लोग को जात का डिवाइड किया गया। जैसे कर्म हम जैसा जो करेंगे वैसा वह डिवाइड होगा, यानी संस्कार। उसको संस्कार भी एक तरह से हम कहते हैं। जो कर्म जो है ना, वही संस्कार हो गया। उसी को लोग डिवाइडेशन जात के रूप में कर दिया। जैसे जो कर्म करने लगा तो वह कहता है कि अगर मैं विद्वान हूँ, मेरा पिताजी ब्राह्मण है, मैं पूजा पाठ ही कराऊँगा, तो ठीक है, उसका पैसा तो पूजा पाठ का है, उसने कराया। लेकिन अगर उसके बाप ने कराया था, अगर उसका बेटा ने कराया तब वह ब्राह्मण है। अगर वह गायत्री जपता हो तो ब्राह्मण है, अगर गायत्री नहीं जपता तो ब्राह्मण नहीं है। अगर संध्या वंदन करता हो, संध्या वंदन तो 3 टाइम होता है, सुबह, दोपहर और शाम को। जो ब्राह्मण अगर संध्या वंदन नहीं करता हो वह ब्राह्मण नहीं होता है, और उसे पूजा पाठ तो कराना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। क्योंकि जो गायत्री जपता हो उसी से पूजा पाठ कराना चाहिए। या स्वयं आप गायत्री जपते तो खुद आपके घर में जो भी पढ़ा लिखा लोग हो, जो कर्मकांड की जानकारी रखता हो, वह स्वयं अपने घर में ही पूजा पाठ करा ले। इसमें बाहरी किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सहायता लेना हो तो किसी से ले सकते हैं आप। इसलिए दोस्त, हम जात पात से उठकर एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ एक मानव जाति होगा। आज हम जात पात में बुरी तरह से फंस गए हैं। छुआछूत, भेदभाव, हम सब फंस गए इसमें। हम सब को इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। जब हम सब ब्रह्मा के बनाए हुए बेटे और बेटियां हैं, फिर जात पात कब और कैसे उत्पन्न हुई यह समझ में नहीं आया। कोई कहता मैं ब्राह्मण के बेटा हूँ तो ब्राह्मण, कोई कहता मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ तो क्षत्रिय। तो ये नहीं कहता कि मेरा बाप कोई चोर है तो मैं चोर का बेटा चोर हूँ, मास्टर का बेटा मास्टर हूँ, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हूँ। यह तो नहीं कहता कि अगर किसी का बाप ड्राइवर तो उसका जाति ड्राइवर ही होना चाहिए, तो उसका बेटा भी ड्राइवर होना चाहिए। ये तो नहीं कहता लोग। ये तो नहीं कहता अगर मेरा बेटा चोर है, अगर उस पर 75 का अपराध करता है, तो अगर मेरा बाप चोर है तो उसका बेटा भी चोर हो। यह तो नहीं कहता मेरा बाप चोर है, उसका जाति चोर है तो मैं भी चोर हूँ। अगर यह सब चीज़ को मान के चले तो हम समझेंगे कि वह जातिवाद में जकड़ा हुआ है। लेकिन झूठ मूठ के तानाशाह शो करता है कि मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, या ब्राह्मण हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जात में ढकेला जाता था। लेकिन अभी तो हम वंशज कहते हैं, फलाने मेरा बाप तो वैश्य है तो मैं वैश्य हूँ। कैसे? कर्म किया चमार का, चमड़ा का काम किया तो मैं चमार हो गया। भाई मैं वैश्य कैसे हो गया? कर्म किया ब्राह्मण का तो मैं शूद्र कैसे हो गया? कर्म किया शूद्र का तो मैं ब्राह्मण कैसे हो गया? कर्म किया मैं क्षत्रिय का तो मैं ब्राह्मण कैसे हो गया? मैं शूद्र कैसे हो गया? दोस्त, अगर मैंने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, कमजोर की सहायता की, तो मैं तो क्षत्रिय हूँ। अगर मैंने गायत्री को जपता हूँ, अगर दूसरों को विद्या देता हूँ, दूसरे को समाज सुधारने की प्रक्रिया करता हूँ, धर्म सिखाता हूँ, तो ये सब करने वाले लोग, यही लोग तो ब्राह्मण होते हैं। कोई 2 किताब पढ़ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। और वैसे जो सब लोग खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो किसी दूसरे को जीविका प्रदान करते हैं, पालन करते हैं, यानी स्वयं ऐसे जो सब करते हैं, दूसरे के पेट पालते हैं, तो समझिए वह वैसे है, वह विष्णु का रूप हो जाता है। वह यानी विष्णु भगवान का रूप जानते हैं क्या करते हैं? विष्णु भगवान का काम है
सबको पालन करना। तो वैश्य का क्या काम है? सबको पालन करना। तो हमसे पूछा जाए तो वैश्य सबसे ऊंचा होता है, वैश्य समाज सबसे ऊंचा होता है, लेकिन और ब्राह्मण का क्या काम है आप जानते हैं ना? आज ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ। आज छुआछूत का भेदभाव जिसने डाला है ना, ये कुछ पाखंडी ने इस छुआछूत का भेदभाव डाल दिया। मैं बड़ा हूँ तुम छोटा हो, ये हो हूँ। लेकिन सब लोग ये भी जानते, विद्वान जितने भी सब लोग जानते कि जो माँ की गर्भ द्वारा माँ की गर्भ से बाहर निकलता हुआ शूद्र होता है, और कर्म के हिसाब से ही जात बढ़ता है। तो कर्म अगर चोरी का किया, शूद्र का किया तो शूद्र होना चाहिए, लेकिन न कि वह ब्राह्मण होना चाहिए, न कि क्षत्रिय, न कि वैश्य, है ना दोस्त? ये सब सोचिए। और किसी से पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं, स्वयं कर्मकांड सीखिए और स्वयं गायत्री जपिए और खुद को अपने आप को पूजा करिए, अपने पड़ोसियों को बुलाकर कर्मकांड करा लीजिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा आप सबको कि भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, सच्चे मन से श्रद्धा और भाव। भक्ति के दो हाथ होते हैं, श्रद्धा और भाव। दोस्त, श्रद्धा आपके पास और भाव जो होगा ना, भगवान ऑटोमेटिक चले आएंगे। ये चाहिए दोस्त। जो अगर गायत्री नहीं जपता है उसके यहाँ तो हमको लगता है कि गायत्री जपने वालों को उस हिंदू के यहाँ भी नहीं खाना चाहिए, जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो गायत्री नहीं जपता हो, जिस घर में मीट मछली खाता हो, उस व्यक्ति के घर शायद गायत्री जपने वालों को कभी खाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बाकी लोग जो मीट मछली खाने वो सबके सब तो घटिया क्लास के काम करते हो, शूद्र है वो। इसे दोस्त समय भी अभी दीपक की तरह ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है। हम सब भी उसमें सहयोग करें, देवत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। देवत्व के मिशन जानते ना? देखिए, अभी जो देता है उसको देवता कहते हैं, जो लेता है उसको क्या कहते हैं आप समझते ना? छीनना, छल करना, कपट करना, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, दूसरे पर बुरा नज़र गराए रखना, सबसे घटिया और नीच क्लास के लोगों को ही तो राक्षस कहा जाता है। जो अपने समान समान बड़े को देता हो, धर्म की मर्यादा रखता हो और किसी पर बुरा निगाह नहीं डालता हो, किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश नहीं करता हूँ, इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव, द्वेष यह सब चीज़ नहीं पाया जाता हो, वही तो सच्चे देवता होता है। हम मनुष्य के पास तो इतनी ताकत है कि स्वयं देने की क्षमता रखता है, लेकिन जिसमें यह जानकारी नहीं है कि मुझे कितनी सामर्थ्य है, क्या क्या मुझ में है, इसलिए हम मनुष्य आज भटके हुए देवता हैं। हम हर जगह जाते हैं, भगवान से मांगते हैं कि भगवान मुझे फलाना चीज़ देना, चिलाना चीज़ देना, क्योंकि हम भटके हुए हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, लालच से परे हुए हैं। इसे दोस्त आज मैं अपनी बात को इतना ही कह के समाप्त करना चाहता हूँ। फिर मैं अगले का भी वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं बताऊँगा क्या करना चाहिए ना करना, लेकिन इतना कहूँगा कि कम से कम गायत्री आप सब जपें। और 2025 जानना चाहते जान लीजिए, 2025 कुछ संप्रदायों के लिए रोज़ क़यामत है। दुनिया में एक ही धर्म बचेगा, वह है सनातन धर्म। बाकी सारे धर्म विलय हो जाएंगे। जहाँ भी विलय हो, विलय तो होना है सबको सनातन में ही। कहने के लोग कुछ भी कहता है कि मैं विलय नहीं होऊंगा, लेकिन विलय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान ही सारे संगठन को पैदा किए और सारे संगठन को विलय भी भगवान ही करेंगे। आज आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कितना उत्पात है, मच रहा है। जब दीपक बुझने लगती हैं, तेल जब दीपक का ख़त्म हो जाता है, फिर भी दीपक का देखते हैं 2 3 4 बार जो है ना, वह खूब उठ उठ के इतना ज़ोर से वो जलेगा, लगेगा कि अभी इसमें तेल मैंने रखा ही, अभी बहुत है तेल। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाता है, सदियों के लिए बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे दोस्त आप सब आइए और गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री माता को अपने घर में स्थापना कीजिए। वह सद्बुद्धि का देवता है, और एक गायत्री मंत्र को जपने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। उसमें 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, 24
जो भगवान का जो रूप है ना 24 अवतार का, वो 24 अवतार का भी एक साथ पूजा होता है। उसमें गणेश भगवान का भी पूजा हो जाता है, हनुमान जी का भी पूजा हो जाता है, माँ दुर्गे का भी पूजा होता है, नरसिंह भगवान की भी पूजा हो जाता है, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, देवादेव महादेव जी का, यानी 24 कितना मतलब जो भी जितना देवताओं का जानते, समस्त देवता में एक एक अक्षर में कितने देवता निहित हैं, या शायद गायत्री जब जपेंगे तो आपको पता लगेगा। इसलिए सबसे पहले आइए हम लोग, मैं जाते जाते एक बार गायत्री मंत्र बोलता हूँ। आप सभी मेरे साथ गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। कम से कम एक बार बोलने से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मेरे साथ भी जय जयकार कीजिए। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, वंदनीय माता जी की जय, देव माता की जय, विश्व माता की जय, वेद माता गायत्री की जय।